जिस हिसाब से किसान लोग मेहनत करते हैं उस हिसाब से उनका मुनाफा भी बढ़ना चाहिए। तो हमें पहले किसान को एजुकेट करना चाहिए कि जो हम पानी दे रहे हैं वो अच्छा पानी है क्या। तो हमारी कंपनी है वाटर में ही काम कर रही है ना। जैसे कि अभी हार्ड वाटर की वजह से जो बोरवेल का पानी रहता है, अभी हम खेती के लिए कौन सा सोर्स यूज करते हैं, एक तो वेल का पानी रहता है, नहीं तो बोरवेल का कुएं का पानी रहता है। तो ये बोरवेल के पानी की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जी। तो इस रिलेटेड हम सोशल वर्क करते हैं जी। आपने बताया कि आप हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में बदलने की कोशिश कर रहे हैं और एक तरह से सोशल वर्क है। बिल्कुल सही बात है, ये सोशल वर्क है और ये केवल किसान के लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस क्षेत्र में पानी खेती योग्य नहीं है वहां की धरती बंजर रह जाती है और वहां पर कुछ उग नहीं पाता। परंतु जब आप इस तरह की तकनीक डेवलप कर लेते हैं जिससे कि वहां का पानी काम में आए और वहां पर कुछ उगा सके, तो वाकई में ये उन किसानों के लिए बहुत अच्छा वरदान साबित हो जाएगा जिन लोगों के लिए आप ये काम कर रहे हैं। तो कब से आपका ये काम चल रहा है और अब तक कौन कौन से स्टेट में आप पहुंचा चुके हैं अपनी इस तकनीक को? जी। अभी हमारे कंपनी को सर 14 साल हो गए, अभी रिसेंटली 15 साल कंप्लीट हो गए हैं जी। अभी हम पैन इंडिया में काम करते हैं, पैन इंडिया में काम करते हैं प्लस एक्सपोर्ट भी करते हैं। कुवैत जैसे एरिया में वहाँ पे 20,000 TDS था पानी का, वहाँ पे खेती के लिए हमने मशीन लगाया है जी। और पैन इंडिया में हमारा डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट ऐसा चैनल हम ऑपरेट करते हैं। जिस हिसाब से लोगों को, जो किसान लोग होते हैं या फिर उस रिलेटेड जो लोग रहते हैं ना, जैसे की एग्रीकल्चर में जो काम करते हैं, सीड्स वाले रहते हैं, फर्टिलाइजर वाले रहते हैं, उनको भी हम ये मैसेज पहुंचाते हैं और उनके माध्यम से भी हम लोगों तक पहुंचते हैं, किसान लोगों तक। तो अभी 15 साल कंप्लीट हो गए और पैन इंडिया में हम डीलर डिस्ट्रीब्यूटर थ्रू वर्क करते हैं सर, और एक्सपोर्ट भी करते हैं हम जी। तो किस तरह से, कोई मशीन है, कोई इक्विपमेंट है, कोई तकनीक है, क्या आप लोगों को पहले एजुकेट करते हैं, किस तरह से करते हैं इस काम को? हमारी जो मशीन है सर, ये एक डिवाइस है, एक पूरा साइंटिफिक डिवाइस है। इसके अंदर 2 साइंटिस्ट के लॉ हमने यूज किए हैं, एक है फैराडेज और एक है लॉरेंस। जो फैराडेज साइंटिस्ट और लॉरेंस, इन दोनों का लॉ मिला के हमने इस मशीन को बनाया है। पूरा गो ग्रीन प्रोडक्ट है, इको फ्रेंडली है, इसमें आपको कोई भी केमिकल डालना नहीं है। विदाउट मेंटेनेंस हम पानी को अच्छा बनाते हैं यूज के लिए। इससे मैग्नेटिक वाटर भी मिलता है। मैग्नेटिक वाटर ह्यूमन बॉडी के लिए जैसे नेसेसरीज है, वैसे पौधों के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। अभी अगर हम ये बोरवेल की बात करें तो जो बोरवेल के पानी की वजह से किसान लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं खेती में, एक तो जो फसल रहती है, फसल की जो जड़ें रहती है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाती है हार्ड वाटर की वजह से जी। जैसे कि हम बात करें, जो फसल की जो जड़ें रहती है उसके मेम्ब्रेन्स रहते हैं, नीचे ग्राउंड रूट्स रहते हैं, तो रूट्स के जो नोजल्स रहते हैं उसके ऊपर पूरा कैल्शियम कार्बोनेट जमा हो जाता है, उसकी वजह से फसल की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है। और तो हम उस पानी को अच्छा बना के खेती रिलेटेड यूज के लिए लेके आते हैं जी। ये तो हुई एग्रीकल्चर की बात, तो क्या डोमेस्टिक यूज के लिए भी इस तरह कुछ मशीन है जहां पर लोग जी? डोमेस्टिक सर, हमारा जो प्रोडक्ट है वो डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल में मल्टी सेक्टर में लगाया जाता है। अगर हम डोमेस्टिक की बात करें तो डोमेस्टिक में हार्ड वाटर की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, एक तो बाल रफ होते हैं, साबुन का झाग नहीं होता है, प्लम्बिंग रिलेटेड जितने हमारे इक्विपमेंट्स है उसके अंदर पूरी जाड़ी परत जम जाती है सीलिंग डिपॉजिट की। तो ये जो जाड़ी परत जम जाती है, अभी आज की डेट में बहुत सारा पाइपलाइन रहता है, वो कंसील पाइपलाइन रहता है, फिर हमें पता नहीं चलता है कि कहाँ पे ब्लॉकेज हो गया है। तो हमारे मशीन के थ्रू जो पुराना वाला पाइपलाइन वो भी धीरे धीरे रिमूव होता है, विदाउट मेंटेनेंस, विदाउट केमिकल। अभी हमारे कंपनी का मेन उद्देश्य क्या है सर, मार्केट में केमिकल बेस्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड होते हैं हार्ड वाटर को सॉफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन हम विदाउट मेंटेनेंस पानी को अच्छा बनाते हैं, उसमें कोई हम केमिकल नहीं डालते हैं। बेसिकली हमारा आप तक पहुंच रही है मेरी आवाज? जी, मेरी आवाज तो आप तक पहुंच रही है पर आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है अर्पित जी। जी, आप नजदीक हैं इसलिए आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है और अंकिता जी दूर बैठी हैं लेकिन उनकी आवाज हम तक पहुंच पा रही है। चलिए अंकिता जी, और कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं आपकी कंपनी के जो किसानों के लिए हितकर हो सकते हैं, उनके लिए उपयोगी हो सकते हैं? सर यही जो वाटर कंडीशनर है जो विदाउट मेंटेनेंस, विदाउट केमिकल वाला है जी। तो बेसिकली ये एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा बेनिफिट हमें देगा कि कैसे हो कि हम किसी भी प्रकार का केमिकल का यूज किए बिना हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं सर जी। जो साइंटिफिक डिवाइस है सर, ये साइंटिफिक तरीके से हम जो कार्बोनेट है, जो क्षार है पानी में, खारापन है, उसे हम डीएक्टिवेट कर रहे हैं सर जी।
और जो मिनरल्स है पानी में, कैल्शियम मैग्नीशियम, उन्हें हम एक्टिव कर रहे, एनर्जाइज कर रहे। तो जो मिनरल्स पानी में से मिलने चाहिए होते फसलों को, जो मिट्टी रहती है उसको, तो वो मिल नहीं पाते हार्ड वाटर की वजह से। तो राजस्थान में कुछ लगाए हैं आपने डिवाइसेस, कुछ इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं आपके? यस सर, यस लगाए हैं ना, जोधपुर में लगाया है, पाली में लगाया है सर, नागौर में लगा है एग्रीकल्चर के लिए, और जयपुर ये सिवनी सॉरी जयपुर में हमने सर डोमेस्टिक में लगाया है जी। और पूरे राजस्थान में बहुत सारे मशीन हमारे लगे हैं सर जी। नागौर में भी डोमेस्टिक के लिए लगे हैं सर, उदयपुर में लगे हैं जी। क्योंकि इस समय पर मशीनरी, ऑटोमेशन और इरिगेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। यहाँ तक कि एआई का भी यूज़ इस समय पर इरिगेशन में होने लगा है, जिससे कि हम पानी को बचा सके, जल को बचा सके। आज सुबह से हमारे पास कई तरह के एक्सपर्ट्स इससे संबंधित आए हैं, जो कि पानी पर काम कर रहे हैं, जल के योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं, पीडीएमसी पर काम कर रहे हैं, पर ड्रॉप मोर क्रॉप पे काम कर रहे हैं। उन सब लोगों की एक ही बात है कि किसी भी तरीके से टेक्निक्स की तरीके से इस पानी को स्वच्छ किया जाए, स्वस्थ किया जाए, और उसके बाद उसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए। तो आप लोगों का जो काम है वाकई में बहुत अच्छा, किसानों के लिए वरदान साबित हो सकता है अगर आप इस तरह से करते हैं। एक बार फिर से मैं अर्पित जी से कनेक्ट होने की कोशिश करता हूँ। अर्पित जी, सुन पा रहे हैं मेरी आवाज़? अर्पित जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। लगता है आपका जो नेट है वो सही नहीं चल रहा। कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से अंकिता जी के पास आऊंगा। जी अंकिता जी, तो और आगे क्या फ्यूचर में क्या संभावनाएं हैं? जी जी जी, अभी आपने जैसे इरिगेशन का बोला ना सर, वैसे भोपाल में एक रिसर्च सेंटर है जी। वहाँ पे हमारे प्रोडक्ट के ऊपर पूरा रिसर्च किया गया है कि एग्रीकल्चर में ये प्रोडक्ट क्या बेनिफिट देगा। और मतलब इरिगेशन में उन्होंने क्या किया है सर, एक रेडिश मूला रहता है ना, उसके ऊपर पूरा एनालिसिस किया, और इरिगेशन में उनको क्या बेनिफिट मिला, देन रूट्स के ऊपर क्या बेनिफिट मिला। अगर हम इरिगेशन की बात करें तो इरिगेशन में पूरा उसके जो नोजल्स रहते हैं ड्रिप इरिगेशन की, वो हार्ड वाटर की वजह से ब्लॉक होते हैं। तो फिर किसान लोग क्या करते हैं, वो जो ब्लॉकेज हुआ क्लीन करने के लिए उसमें केमिकल डालते हैं या फिर एसिड डालते हैं। तो यही एसिड केमिकल फिर से हमारे मिट्टी में आता है और सॉइल की क्वालिटी और खराब कर देता है। तो ये लोगों को मालूम नहीं रहता कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। तो एग्रीकल्चर में ये प्रोडक्ट बहुत बेनिफिट देने वाला प्रोडक्ट है। क्यों बेनिफिट देने वाला है? क्योंकि इससे मैग्नेटिक वाटर मिलता है, और जो मैग्नेटिक वाटर रहता है उससे एक्टिव मिनरल्स जो मिलते हैं इस मशीन के माध्यम से, वो जैसे ह्यूमन बॉडी के लिए नेसेसरीज है, वैसे वनस्पतियां हो गई या फिर जो पशु है उनके लिए भी बहुत बेनिफिट देने वाले हैं। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में जो फसल रहती है, फसल की जड़ें अगर ब्लॉक हो जाती है तो आप उसमें कितना भी खाद डालो, पानी डालो, तो उनको मिनरल्स नहीं मिल पाते हैं। तो हमारे मशीन के माध्यम से वो मिनरल्स मिल पाएंगे और उनकी जो उत्पादन है उसमें वाढ़ आएगी, मतलब एक्स्ट्रा का मिलेगा उनको। जो अभी जिस 5 किलो का उनका रहेगा तो उसमें 10 किलो आएगा, ऐसे उनको अच्छा बेनिफिट, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा उसका। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। और वनस्पति और पशुओं के लिए भी बहुत बेनिफिट देने वाला प्रोडक्ट है सर ये। तो मैडम आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताएगी कि वनस्पति और पशु में क्या क्या उनको बेनिफिट होगा। जी बिल्कुल, बताइए आप। यस सर, अभी जो ये वाटर है हमारे मशीन से, विक्टिक्स का वाटर कंडीशनर है, इसमें से आपको मैग्नेटिक वाटर जो मिल रहा है सर, तो इसके बेनिफिट खेती से लेकर पशुओं में भी है। जो हम फलों की वगैरह भी खेती करते हैं, पशुओं को हम अगर ये मैग्नेटिक वाटर देते हैं तो उनके दूध में, उनके मांस में सर ग्रोथ होती है, उनकी हेल्थ अच्छी हो जाती है, मतलब उनकी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है सर। उनकी जो बीमारियों से लड़ने की जो शक्ति है, प्रतिकार शक्ति बढ़ जाती है। अगर हम पशुओं में देखेंगे तो जैसे कि गाय, बछड़े, बकरी वगैरह की भी रहता है सर, उनके भी उत्पादन में बाढ़ हो जाती है सर जी। और दूसरी तरफ जब अगर आप फलों की भी खेती कर रहे हो तो फलों में भी ऐसा ही है सर, जैसे कि उनके आकार बढ़ जाते हैं, स्वाद में अलग टेस्ट में चेंज आ जाता है सर उनके। और जो ग्रीनरी रहती है, हम अगर खेती में भी जाएंगे या फिर आप फलों की भी अगर खेती करते हो तो ग्रीनरी अच्छी बढ़ जाएगी सर उनकी। और सर अगर इससे क्या होगा कि फलों का गुण दुगने हो जाएंगे सर जी। तो ये जो मैग्नेटिक वाटर हम दे रहे हैं इससे सर, तो बहुत बेनिफिट देने वाला ये प्रोडक्ट है सर एग्रीकल्चर में जी। हाँ, मतलब कि जो मेहनत हम इस समय पे कर रहे हैं उसका फल किसानों को मिल जाएगा, आप ये कहना चाह रही हैं। बिल्कुल।
और मिल भी रहा है सर। बहुत जी सारे ऐसे किसान हैं हमारे पास जो सेटिस्फाइड है, 5 साल से भी ज्यादा उन्होंने मशीन लगाकर बहुत अच्छा उत्पन्न कमाया है सर। जी जी इससे जी बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है किसानों को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े। अर्पित जी से अभी संपर्क नहीं हो पाया, हम अर्पित जी से हम कल सुबह एक बार दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे और शायद कनेक्ट होने की कोशिश हो रही है। चलिए अंकिता जी, तब तक मैं चाहूँगा कि आप कुछ और बताएं अपनी कंपनी के बारे में, शायद तब तक अर्पित जी से भी कनेक्ट हो जाएं। जी जी अभी सर हमारा जो प्रोडक्ट है, मैंने आपको बताया डोमेस्टिक में ये काम कर सकता है, एग्रीकल्चर में ये काम कर सकता है, इंडस्ट्रियल में कर सकता है। तो अभी हम इस प्रोडक्ट के माध्यम से, हमें ज्यादातर लोग चाहिए सर जो सोशल वर्क भी करे, किसान लोगों को एजुकेट भी करे और उसके साथ पैसा भी कमाए और बिजनेस भी करे। तो इस रिलेटेड हम ज्यादातर पैन इंडिया में डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, इस चैनल के माध्यम से हम लोगों तक पहुंच रहे हैं। फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, ज्यादातर एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। हरियाणा हो गया हमारा, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया। मिट्टी की लेवल बहुत हार्ड हो गई है। वो हार्ड क्यों हो गई है? क्योंकि पूरा केमिकल वाला पानी नीचे चला गया है। और अगर हम वाटर का बहुत सारे जगह पे सर्वे हुआ है, उसमें ये भी पता चला है कि 2030 में हमारे यहाँ पे पानी की बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। तो क्यों ना आज से हम पानी को सेव करें नेक्स्ट जनरेशन के लिए। ये भी हमारा सोशल वर्क ही है ना सर, वाटर को सेव ही हमें करना चाहिए। तो ये सोशल वर्क करते करते बिजनेस को भी बढ़ाना चाहिए। तो अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमारी कंपनी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। अभी जैसे कि हमारा आपके यहाँ पे ही जोधपुर में ऑफिस का लॉन्चिंग हो रहा है, तो जल्दी से हम जयपुर को पूरा या फिर पूरे राजस्थान को कवर करेंगे अर्पित सर के माध्यम से। तो अभी हमारा ऑफिस का लॉन्चिंग भी वहां पे हो जाएगा जोधपुर में। जी बिल्कुल, हम बहुत जल्दी आपके ऑफिस के लॉन्चिंग में पहुंचेंगे। बिल्कुल आप लोग भी पहुंचिए, सब लोग पहुंचिए और हम इस चीज़ के लिए और किसानों को भी आपके लिए जागरूक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता जी, आप हमारे साथ जुड़े। अर्पित जी से हमने फिर कोशिश की पर शायद नहीं जुड़ पा रहे, लेकिन कल सुबह हम उनसे ज़रूर एक बार जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस खास डिवाइस के लिए, जो कि एक मैसेज मैं क्या बोल रही हूँ सर, एक मैसेज देना चाहती हूँ सब लोगों के लिए, आपके लिए भी। पानी है अनमोल रत्न, पानी है अनमोल रत्न, उसे बचाने का करो प्रयत्न। हम दोनों तो कर रहे हैं सर, लेकिन लोगों की भी ये जिम्मेदारी है कि वाटर को सेव करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने 2 लाइन में बोला कि पानी है अनमोल रत्न, इसे बचाने का करें प्रयत्न। बिल्कुल हम लोग जो प्रयत्न कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें ज़रूर इसमें सफलता मिलेगी। हम जो रत जगे ये कर रहे हैं पानी बचाने के लिए, जो हम रात भर जाग के कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक ये बात पहुँचे, उनके दिमाग में इस बात को किसी भी तरीके से हम उगा दें, उनके दिमाग में बो दें कि पानी जो है वो वाकई में बहुत ज़रूरी चीज़ है, उसकी हर एक बूंद हमारे लिए कीमती है। हमारी कोशिश यही है, हमारा प्रयास यही है और उसमें आप लोग हमारे साथ और जो हम पानी भी पीते हैं या फिर किसान को खेती में देते हैं, वो पानी उस तरीके का होना भी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है सर खाली बोरवेल का पानी लगाया और दे दिया, उस पानी में उतने मिनरल्स होने चाहिए। अगर हम इतना मेहनत करते, किसान लोग बहुत मेहनत करते हैं ना खेती के लिए, तो अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो उनको उसका फल भी दुगना मिलना चाहिए। तो इसलिए हम अगर किसान लोगों को ये बताए कि पानी कौन सा खेती में यूज कर सकते हैं, तो वो अच्छा हो जाएगा ना फ्यूचर के लिए भी। जी अंकिता जी, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है और हम आपको इसी प्रकार से जोड़ते रहेंगे लगातार, क्योंकि हमारी ये मुहिम कल 24 घंटे होने के बाद खत्म नहीं होगी, बल्कि आप ये मानिए एक बार नई ऊर्जा के साथ दोबारा से शुरू होगी। और हम इसमें जो भी लोग इस तरह के हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं, उन्हें हम बिल्कुल बराबर साथ लेकर चलेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर हम इस नोबल कॉज को, क्योंकि ये केवल एक देश की बात नहीं, केवल एक राज्य की बात नहीं, ये पूरे संसार के लिए बहुत जरूरी चीज़ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए धन्यवाद। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा सर। डेफिनेटली जैसे आपने बताया, आपके साथ हमें भी आगे बढ़ना है और आप जैसे काम कर रहे हैं उस हिसाब से हमारे कंपनी का भी वही उद्देश्य है, हमें भी वैसा ही वर्क करना है सर। तो हम बाद में फिर डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। जी बहुत जल्दी हम आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, और अखंड संवाद में, जी हाँ, अखंड संवाद में हम एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे किसी नए एक्सपर्ट के पास, किसी नए गेस्ट के पास, कुछ नए विषय के साथ, परंतु जारी रहेगा अखंड संवाद। बहुत जल्द हम आपको फिर एक नए एक्सपर्ट से मिलाने जा रहे हैं, एक नए गेस्ट से मिलाने जा रहे हैं, परंतु उसके से पहले सिर्फ कुछ क्षण के लिए हम आपसे इजाज़त लेंगे और आपको तब तक
बने रहना है हमारे साथ ऑनलाइन बने रहना है, क्योंकि कार्यक्रम लाइव है। ये खत्म होगा कल दोपहर 2 बजे। उससे पहले ना हम जाने वाले हैं, ना हम आपको छोड़ने वाले हैं, और आपसे भी गुजारिश है कि आप भी हमें तब तक ना छोड़ें। आपके भोजन की थाली में जहर है। ये जहर आपको अंदर से बीमार कर रहा है, आने वाली पीढ़ी को विकलांग कर रहा है। खेती में होते रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग ने आपकी थाली को यमदूत बना दिया है। आइए इन रसायनों के खिलाफ एक युद्ध का आगाज करें। आइए प्राकृतिक खेती की बुलंद आवाज करें। प्राकृतिक खेती को समर्पित देश का पहला सबसे बड़ा अखंड संवाद, देश के स्वास्थ्य के लिए, आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा के लिए 24 घंटे लगातार अखंड संवाद सुनील सुशीला शर्मा के साथ केवल अपडेट इंडिया पर। पावर्ड बाय दिशा ऑर्गेनिक एंड साइंस टेक इंडस्ट्रीज इन एसोसिएशन विद भारतीय जैविक किसान उत्पादक संघ और अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद। सोचिए, जिस देश में दूध और दही की नदियां बहती थी, वहां अब पानी भी 20 रुपए लीटर में बिक रहा। जिस देश में नदियों को पूजा जाता है, माता का दर्जा दिया जाता है, उसी देश में अब नदियां लुप्त होती जा रही, सूखती जा रही, या वो इतनी गंदी होती जा रही कि उनका पानी पीने योग्य नहीं रहा। सत्य है लेकिन कड़वा है। जहां जिन्हें हम हिंदुस्तानी भगवान का दर्जा दे देते हैं, उन्हीं की कदर करना कम कर देते हैं। ये विडंबना ही तो है कि नदियों को भगवान माना, वो सूख रही, पेड़ों को भगवान माना, वो कम होते जा रहे, गाय को भगवान से ऊपर माना, वो भी धीरे धीरे घरों से गायब होती जा रही। किसान को अन्नदाता कहा, वो भी धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। सबसे ज्यादा सहमा है अगर कोई है इस समय, तो वो है पानी। वो पानी जिसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। वही पानी आज डरा डरा है, गुस्सा गुस्सा है इस समय पानी, क्योंकि वो निरंतर कम होता जा रहा, धरती से लुप्त होता जा रहा है, गहरा और गहरा होता जा रहा है। और एक दिन जब हम इस पानी से ऐसे हाथ धो बैठेंगे कि हाथ धोने को भी पानी नहीं बचेगा, उस दिन हमसे सबसे पहले धरती पूछेगी कि तब कहां थे तुम जब नदी रो रही थी, तब कहां थे तुम जब झीलें तड़प रही थी, तब कहां थे तुम उस समय जब झरनों की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती जा रही थी। फिर भी वो बहते रहने का पूरा प्रयास कर रहे थे। क्यों तुमने ध्यान नहीं दिया जब बादलों ने घुमड़ना कम कर दिया था? उस समय हमारे पास न इन सवालों के जवाब होंगे और ना ही इस धरती के जीव इन सवालों का जवाब देने के लिए जिंदा रह पाएंगे, क्योंकि पानी को बनाया नहीं जा सकता, इसे सिर्फ बचाया जा सकता है। आइए इस अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचाएं। शायद इससे खूबसूरत उपहार उनके लिए और कुछ भी हो नहीं सकता। हर निवाले में जहर, हर फल में रसायन, दूध के हर घूंट में मिलावट और घर घर में बीमारियों का कहर। आइए इस धरती माता को रसायन मुक्त बनाने के लिए लड़ें। अपनी पीढ़ियों को एक पोषण युक्त भोजन देने के लिए आगे बढ़ें। आइए प्राकृतिक खेती पर बात करें, एक अखंड संवाद करें। थाली में बढ़ते जहर को रोकने के लिए अखंड संवाद सुनील सुशीला शर्मा के साथ
powered by Disha Organic and Science Tech Industries in association with भारतीय जैविक किसान उत्पादक संघ और अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद। रसायन कई तरह से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। रासायनिक प्रदूषण से खाद्य श्रृंखला दूषित हो सकती है और इससे लोगों को बीमारियां हो सकती है। रासायनिक दुर्घटनाओं में भी लोगों को कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। रसायनों के कुछ दुष्प्रभाव। रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से भूमिगत जल और नदियों के पानी में नाइट्रेट का स्तर बढ़ता है। कीटनाशकों के इस्तेमाल से ल्यूकेमिया, लिम्फोमा के और कई तरह के कैंसर हो सकते हैं। रासायनिक प्रदूषण से खाद्य श्रृंखला दूषित हो सकती है। रासायनिक प्रदूषण से मानव आंत माइक्रोबायोम पर असर पड़ सकता है। रासायनिक प्रदूषण से प्रजनन क्षमता प्रभावित हो सकती है। रासायनिक प्रदूषण से तंत्रिका संबंधी विकार हो सकते हैं। रासायनिक प्रदूषण से पुरानी बीमारियां हो सकती हैं। रासायनिक दुर्घटनाओं में आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत और त्वचा में जलन जैसी समस्याएं हो सकती है। आइए इस रसायन से मुक्ति पाने के प्रयास करें। आपका भोजन ही आपका दुश्मन बन गया है। चमकीले फल और सब्जियां आपकी सेहत से खिलवाड़ कर रही है। आपका हर निवाला जहर की पुड़िया बन चुका है। आइए इस जहर से मुक्ति पाने के लिए युद्ध की शुरुआत करें। आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रसायन मुक्त वातावरण का निर्माण करें। देश भर के किसानों, बुद्धिजीवियों और विशेषज्ञों से अखंड संवाद करें। देश का सबसे बड़ा राउंड द क्लॉक शो अखंड संवाद सुनील सुशीला शर्मा के साथ, पावर्ड बाय दिशा ऑर्गेनिक टेक्नो इंडस्ट्रीज इन एसोसिएशन विद भारतीय जैविक किसान उत्पादक संघ और अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद। केवल अपडेट इंडिया पर। हमारे देश का किसान जो हमेशा से एक अनसंग हीरो रहा है, क्योंकि रात के अंधेरों में की गई उसकी मेहनत शहर के चकाचौंध भरी दुनिया को नजर नहीं आती। और किसान जब उस रोशनी से भरे शहर की तरफ देखने की कोशिश करता है तो उसकी आंखें उस तेज रोशनी से चुंधिया जाती हैं। ऐसे में अपनी मेहनत से अपने खेतों की क्यारियों को लेबोरेटरी बनाकर किए गए किसानों के इनोवेशन खेतों में समाप्त हो जाते हैं। इन खेतों के वैज्ञानिकों को सेलिब्रिटी बनाने के उद्देश्य से सिटी बैंक और फोर्स मोटर्स जैसी कंपनियों में राजस्थान हेड के पद पर कार्य करने वाले सुनील सुशीला शर्मा ने अपनी कॉर्पोरेट सेक्टर मोटे पैकेज वाली नौकरी छोड़कर मीडिया में प्रवेश किया और शुरू किया राम राम सा नाम का एक ऐसा कार्यक्रम जिसका हीरो बना किसान। अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत किसान के नाम पर लिखी शायरियों से शुरू करने वाले सुनील सुशीला शर्मा का एकमात्र उद्देश्य रहा किसान को सेलिब्रिटी बनाना, उनके इनोवेशन को दुनिया के सामने लाना और प्राकृतिक खेती के लिए लोगों को जागरूक करना। और देखते ही देखते किसानों का यह कार्यक्रम किसान वर्ग में लोकप्रिय होता चला गया। राम राम सा के 150 एपिसोड पूरे होने पर इसी कार्यक्रम के बैनर तले भूमि पुत्र अवार्ड्स नाम का एक सम्मान समारोह है आयोजित किया गया, जिसमें किसानों को फिल्म फेयर अवार्ड्स की तरह सम्मानित किया गया। एक सेलिब्रिटी की तरह उन्हें मंच पर बुलाया गया। अलग अलग चैनल्स पर इस कार्यक्रम को प्रसारित करते हुए अब तक पूरे 480 एपिसोड पूरे किए जा चुके और अखंड संवाद इसी कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसके द्वारा दुनिया में अलख जगाने का प्रयास किया जा रहा कि केवल किसान ही नहीं बल्कि सरकार और आम आदमी भी रसायन मुक्त फल सब्जियों और अनाज के बजाय अब प्राकृतिक उत्पाद की मांग करें। यह आरंभ है प्रचंड, यह संवाद है अखंड। आइए प्रकृति पर ध्यान दें, इस धरा को हम निखार दें, रसायनों से मुक्ति देकर
वसुंधरा संवार दें। हो रहा जल लुप्त क्यों, इस जल को हम संभाल लें। गोप्राण हिंदुस्तान का, इस गाय पर हम ध्यान दें। गो कृषि की मुहिम का प्रारंभ हम प्रचंड करें। संवाद से निकलेगा हल, संवाद हम अखंड करें। अखंड संवाद सुनील सुशीला शर्मा के साथ केवल अपडेट इंडिया पर, पावर्ड बाय दिशा ऑर्गेनिक एंड साइंस टेक इंडस्ट्रीज इन एसोसिएशन विद भारतीय जैविक किसान उत्पादक संघ और अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद। कहते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन आजकल फलों में केमिकल भी इसलिए डाला जा रहा है ताकि वे जल्दी पककर मीठे हो सकें। इसलिए इस सीजन में फल खरीदने से पहले जांच लें कि इन्हें पकाने में केमिकल व मसालों का सहारा तो नहीं लिया गया। बाजार में बिक रहे ज्यादातर आम कार्बाइड से पकाए जाते हैं। फलों को पकाने में कार्बाइड का इस्तेमाल खाद्य संरक्षा व मानक अधिनियम 2011 की धारा 235 के तहत बैन है। इसका भंडारण, सेल, मार्केटिंग या इंपोर्ट करने वालों के लिए सजा का प्रावधान भी है। एक्ट के अनुसार किसी भी फल को केमिकल लगाकर नहीं पकाया जा सकता। कार्बाइड से पकाया गया आम या कोई भी फल शरीर को नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि कोई मिलावटखोर या फल विक्रेता केमिकल से फलों को पका रहा है तो इसकी सूचना विभाग को दी जा सकती है। फलों को समय से पहले पकाने तथा सब्जियों का आकार व वजन बढ़ाने के लिए रसायन का इस्तेमाल किया जाता है। आम, केला व अन्य फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल आम है। फलों व सब्जियों को तरोताजा रखने, चमकाने व इन्हें ज्यादा दिन तक टिकाए रखने के लिए मोम व कृत्रिम रंगों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण के अनुसार कैल्शियम कार्बाइड में आर्सेनिक व फास्फोरस होते हैं। पानी के संपर्क में आने पर इससे एसिटिलीन गैस निकलती है। कैल्शियम कार्बाइड में कैंसरकारी तत्व होते हैं। इसमें नाड़ी तंत्र प्रभावित हो सकता है। इस कारण सिर दर्द, चक्कर आना, दिमागी विकार, अत्यधिक नींद आना, मानसिक उलझन, याददाश्त कम होना, दिमागी सूजन व मिर्गी की शिकायत हो सकती है। कृत्रिम रूप से पके फलों में धब्बा तथा अप्राकृतिक चमकीला रंग होता है। जो आम कार्बाइड से पकाया जाता है उसके इस्तेमाल से 2-3 दिन के भीतर ही फल का रंग पीले से काला होने लगता है। कार्बाइड से पकाए गए फल का स्वाद बीच में मीठा लेकिन किनारे में कच्चा होता है। बगैर धब्बे वाले फल तथा सब्जी खरीदने चाहिए। प्राकृतिक रूप से पके केले का डंठल यानी ऊपरी हिस्सा काला पड़ जाता है और केला पीला होता है और उस पर भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। फल व सब्जियों को खाने से पहले छीलना कीटनाशक का प्रभाव कम करता है। संभव हो तो ऐसे वेंडर से ही फल सब्जी खरीदें जिसको आप जानते हो। खाने से पहले फल सब्जियों को साफ पानी से अच्छे से धोएं। मोटे अनाजों के फायदों को लेकर देश के शीर्ष मंचों से चर्चा हो रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया था। मोटे अनाज को मिलेट्स या श्रीअन्न के नाम से भी जाना जाता है। ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी और कूटू आदि मोटे अनाज हैं। इनमें पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होती है। पुराने समय में इन अनाजों का इस्तेमाल दैनिक भोजन में किया जाता था। मोटे अनाज भारत की पर्यावरण परिस्थिति के अनुसार भी ज्यादा अनुकूल हैं। ये प्रकृति के साथी हैं। इनकी पैदावार में धान या गेहूं के मुकाबले कम पानी की आवश्यकता होती है। 1 किलो धान पैदा करने के लिए लगभग 4000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जबकि मोटे अनाज कम पानी में भी अच्छी पैदावार देते हैं। इनकी फसलों में केमिकल फर्टिलाइजर, यूरिया आदि की भी आवश्यकता नहीं होती। ये कम उपजाऊ भूमि में भी अच्छी पैदावार देते हैं। साथ ही इन फसलों की देखरेख के लिए किसानों को कम मेहनत करनी पड़ती है। श्रीअन्न की 2 कैटेगरी होती हैं। श्रीअन्न को आकार के आधार पर 2 कैटेगरी में रखा जाता है। बारीक श्रीअन्न जिसमें कोदो, चीना, कंगनी, रागी, सांवा, कुटकी आदि शामिल हैं। बाजरा, ज्वार मोटे दाने वाले श्रीअन्न है। ज्वार बाजरा में फूड फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, इसलिए डॉक्टर देते हैं मोटे अनाज के सेवन की सलाह।
मोटे अनाजों में उपस्थित फाइबर की मात्रा मनुष्य के पाचन तंत्र को दुरुस्त रखती है। इनमें आयरन और कैल्शियम की मात्रा भी भरपूर पाई जाती है। जिन लोगों को दूध अपच की शिकायत रहती है, उन लोगों के लिए मोटे अनाज कैल्शियम पूर्ति में सहायक हो सकते हैं। जिनको ग्लूटेन एलर्जी होती है